वीडियोस निफ्टी बैंक पे भी बनाऊंगा। तो बेसिकली देखिए, मैं जो ट्रेडर हूँ ना, मैं एक स्टॉक ट्रेडर हूँ। स्टॉक्स को मैं ट्रेड करता हूँ। मेरे रेंज में, मेरे टारगेट में, मेरे सेटअप में सिर्फ स्टॉक्स रहते हैं। मैं इंडाइसेस को ट्रेड नहीं करता हूँ। तो इसीलिए मैं रोज की प्रेफरेंस नहीं रखता हूँ निफ्टी बैंक या सेंसेक्स या तो निफ्टी 50। ठीक है, निफ्टी 50 का मैं एनालिसिस डेली बेसिस पे जरूर करता हूँ, क्योंकि मेजर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है निफ्टी 50। लेकिन ठीक है, मैं यहाँ पे निफ्टी बैंक के बारे में बात करने जा रहा हूँ। साथ ही साथ मैं वीकली 2-3 डेज निफ्टी बैंक पर भी वीडियो बनाऊंगा। आप ध्यान से उसको देखिए, सीखिए और समझिए। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए हम लोग चार्ट पे चलते हैं। तो देखिए, ये निफ्टी बैंक का चार्ट है, और निफ्टी बैंक के चार्ट पे ये डेली टाइम फ्रेम लगा हुआ है। डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, देखिए यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लिया है, और रेजिस्टेंस लेने के बाद मार्केट इस रेजिस्टेंस जोन में काफी कंसोलिडेट किया, फिर ब्रेकडाउन किया। ब्रेकडाउन करने के बाद अगेन कंसोलिडेट किया, अगेन ब्रेकडाउन किया। फिर हम धीरे धीरे करके आ गए कहाँ पे, सपोर्ट जोन में आए गए। अब ये सपोर्ट जोन और जो है रेजिस्टेंस जोन हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उसके लिए मैंने प्रॉपर एकदम अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप समझाया है सुपर ट्रेंड के बारे में और ईएमए के बारे में। तो आप अगर अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप जाइए प्लेलिस्ट को, आप सर्च करिए कि देखिए वो वीडियो कहाँ पे आपको मिलती है। ठीक है, और आप उसको पूरी तरह से देखिए और समझिए, सीखिए। तो मैं आपको यहाँ पे बता रहा था कि ये जो लाइन है वो हमारे लिए मेजर रेजिस्टेंस का काम कर रही है, साथ ही साथ ये लाइन हमारे लिए सपोर्ट। क्योंकि प्रीवियस टाइम पे यहाँ पे मार्केट ने क्या किया था, एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म किया था, जिसे हम क्या कहते हैं, एक तो हम इन्वर्टेड हैमर कहते हैं, दूसरा फिर बुलिश इनगल्फिंग पे बनाया था, और मार्केट ने काफी अच्छी रैली दिखाई थी। वापस से फिर मार्केट आया तो इसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी लिया। ठीक है, और यहाँ पे मैंने इसको और इसको लो को मिलाया और एक लाइन ड्रॉ कर दिया, तो जिससे हमें ये पता चल गया कि मार्केट ने यहाँ पे कौन सा पैटर्न बनाया है। यहाँ पे ट्रायंगुलर पैटर्न बनाया है। ठीक है, और ट्रायंगुलर पैटर्न के आप इसमें देखेंगे, रेंज में देखेंगे तो मार्केट इसी ट्रायंगुलर पैटर्न के रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। ठीक है, फिलहाल रेजिस्टेंस जोन से चल करके धीरे धीरे कहाँ पे आ गया, सपोर्ट जोन में आ गया। डेली चार्ट पे हमको ये सारी इंफॉर्मेशन मिल गई। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ क्या, यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ सुपर ट्रेंड। क्या लगा लेता हूँ, सुपर ट्रेंड। ठीक है, तो देखिए डेली चार्ट पे मार्केट ने आज कहाँ पे सपोर्ट लिया, बिल्कुल सुपर ट्रेंड के पास सपोर्ट लिया है, और सपोर्ट लेकर के यहाँ पे बुलिश क्लोजिंग भी है। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब मान मान लीजिए कि हमें कल की डेट में ट्रेड लेना है, इंट्राडे में ट्रेड लेना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं सिंपल से एक स्ट्रैटेजी यूज करता हूँ, जिसका नाम है कि मैं कल का हाई, कल का लो, कल का क्लोज मैं मार्क कर लेता हूँ। ठीक है, तो मान लीजिए कि मुझे कल ट्रेड लेना है, तो मैं इसका हाई मार्क कर लूंगा और इसका लो मार्क कर लूंगा। मेरे लिए लो, ये जो लो है, ये नीचे वाली लाइन है, ये मेरे लिए सपोर्ट का काम करेगी, और ऊपर वाली लाइन रेजिस्टेंस का काम करेगी। अगर मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेक करके 15 मिनट के चार्ट पे क्लोजिंग देता है, तो मेरा ट्रेड अप साइड के लिए ही रहेगा, न कि डाउन साइड के लिए। मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस रेंज में अब कोई ट्रेड प्लेस न करूं। मैं इस रेंज में अब कोई ट्रेड प्लेस न करूं, मेरी ये कोशिश रहेगी। ठीक है, अब देखिए वापस से क्या होगा, मार्केट अगर इस रेंज से निकलेगा, यानी ये हाई के ऊपर क्लोजिंग करेगा, तो वापस से फिर हम यहाँ पे आ जाएंगे 880 के पास, और फिर वापस से फिर हम कहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे 55,050 के पास। ठीक है, तो इसी तरीके से अपसाइड का टारगेट हम निकालते रहते हैं। तो बहरहाल मैं अभी आपको लेके चलूंगा 15 मिनट के चार्ट पे, और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न और कौन सा चार्ट पैटर्न बना हुआ है। तो उसके लिए अगेन मैं क्या करता हूँ, डेली चार्ट का, डेली टाइम फ्रेम का मैं वो लगा लेता हूँ, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लगा लेता हूँ। वो काफी हेल्पफुल होगा आपके लिए, आपको समझने के लिए कि मार्केट को हम किस तरीके से समझें, कि हमें कब बाइंग करना है और हमें कब सेल करना है। बाइंग और सेलिंग समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप डेली चार्ट मार्क कर लीजिए, और डेली चार्ट मार्क करने के बाद आप क्या करिए कि उस पे रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट बनाने के बाद ये देखिए कि आपका बाइंग जोन क्या बन रहा है और साथ ही साथ आपका सेलिंग जोन क्या बन रहा है। ठीक है, तो देखिए मैंने रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट को मार्क कर लिया है। अब मैं आपको 15 मिनट के चार्ट पे लेके चलता हूँ। 15 मिनट के चार्ट पे देखिए, 15 मिनट के चार्ट पे देखिए मार्केट क्या कर रहा है। मार्केट रेजिस्टेंस जोन से चल करके धीरे धीरे कहाँ पे आ गया, सपोर्ट जोन में आ गया। और यहाँ पे अभी भी प्राइस एक्शन शिफ्ट नहीं हुआ है, ध्यान से देखिए, प्राइस एक्शन अभी शिफ्ट नहीं हुआ, कोशिश कर रहा है। ठीक है, मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, प्राइस एक्शन शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब एक सपोर्ट तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है। ठीक है, अब मार्केट डिपेंड करता है कि अब क्या कर रहा है मार्केट। इस ये जो हमारा लाइन है, अभी मैं इसको ड्रॉ करके बता रहा हूँ। ठीक है,
यहाँ पे मार्केट क्या करता है, मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेता है और सपोर्ट लेकर के अपसाइड में निकलता है या नहीं। अब ध्यान से देखिए मार्केट क्या कर रहा है, फर्स्ट वाले लो को सेकंड वाले लो ने क्या किया है, रेस्पेक्ट किया है। सेकंड वाले लो को थर्ड वाले लो ने रेस्पेक्ट किया है, ठीक है। इससे ये पता चल रहा है कि यहाँ पे बायर का सेंटीमेंट थोड़ा एक्टिव हो रहा है, बायर्स यहाँ पे एक्टिव होते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि जोन भी वही है, लेकिन अभी 100% एक्टिव है नहीं है, वो डिपेंड करता है, कहाँ पे डिपेंड करता है, डिपेंड ये करता है कि मार्केट की जो क्लोजिंग है, जो 15 मिनट के चार्ट पे हमें क्लोजिंग है ना, वो कहाँ पे आ जाए, वो इस लेवल पे आ जाए, ठीक है, यहाँ पे आ जाए, इस लेवल पे क्लोजिंग आ जाए। अगर मार्केट इस रेंज को ब्रेक करके, इस ये जो हायर हाई बनाते जा रहे हैं इसको ब्रेक करके क्लोज कर दे यहाँ पे, वापस से अगर यहाँ पे पुल बैक बनाएगा ना, तो ये हमारा एंट्री पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, हमारा एंट्री पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, एंट्री पॉइंट हो जाएगा। साथ ही साथ ये जो मैंने आपको रेक्टेंगल ड्रॉ किया है, ठीक है, ये हमारा एसएल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हमारा, ये जो लो स्विंग लो है, ये हमारा एसएल हो जाएगा। अब देखिए एंट्री के कंपैरिजन में एंट्री और एसएल के बीच में बहुत छोटा सा गैप है। तो बस इसी तरीके से आपको अपने सेटअप पे बिलीव करना है, साथ ही साथ उसको ट्रेड करना है। सिर्फ बिलीव करने से कुछ नहीं होगा। देखिए एक बात तो आप समझ लीजिए कि एक ट्रेडिंग बिहेवियर होता है, और ट्रेडिंग बिहेवियर इम्प्रूव करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम मार्केट को देना पड़ेगा। और मार्केट को टाइम देने का मतलब भी ये नहीं कि ब्लाइंडली हम कुछ भी करते रहें, मार्केट को पूरी तरह से हम डेटा ड्रिवन हो, हम क्या हो, डेटा ड्रिवन हो। डेटा ड्रिवन का मतलब ये जो मैं बातें आपको बता रहा हूँ, ये हवा में नहीं बता रहा हूँ, मैं डेटा वाइज बता रहा हूँ। क्यों, क्योंकि वहां पे मैंने डेली चार्ट पे आपको देखा कि सुपर ट्रेंड क्या कर रहा है, उसको सपोर्ट दे रहा है, डेली चार्ट पे सपोर्ट दे रहा है। तो और उसके बाद मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट मार्क कर लिया, यहाँ पे प्राइस एक्शन शिफ्ट कर दिया, और यहाँ पे मैंने एंट्री जोन और एसएल जोन मैंने डिफाइन करके रख दिया। अब चलिए मैं आपको लेकर के चलता हूँ सुपर ट्रेंड पे। चूंकि मैं सुपर ट्रेंड को ही सबसे ज्यादा ट्रेड करता हूं, तो मैं सुपर ट्रेंड की ही बात करूंगा। जब भी मैं सुपर ट्रेंड के ऊपर हूं, 15 मिनट के चार्ट पे जब भी मैं सुपर ट्रेंड के ऊपर हूं, तो मैं अपसाइड के लिए ट्रेड करूंगा। अगर मैं सुपर ट्रेंड के नीचे हूं, 15 मिनट के चार्ट पे अगर मैं सुपर ट्रेंड के नीचे हूं, तो मैं डाउन साइड के लिए ट्रेड करूंगा। तो फिलहाल मार्केट देखिए सुपर ट्रेंड के ऊपर है। अब हमें इंतजार किस बात का है, ब्रेकआउट का, इस ये पूरी रेंज के ब्रेकआउट का इंतजार है। ब्रेकआउट होने के बाद जो पुल बैक बनेगा वहां पे हम ट्रेड करेंगे, और फिर धीरे धीरे करके मार्केट क्या करेगा, वापस से इस रेजिस्टेंस के पास आने की कोशिश करेगा, वापस से क्या करेगा, इस रेजिस्टेंस के पास आने की कोशिश करेगा। तो फिर हम सेलिंग जोन में आ जाएंगे, फिर हम देखेंगे कि इस साइड में हमारा सेटअप। तो हम आपको क्या बता रहे हैं कि आपको देखिए, अगर पेशेंस है आपके अंदर और आप अगर वेट कर सकते हैं, तो मार्केट बिल्कुल आसानी से सेटअप बनाता है, सेटअप बना करके ट्रेड देता है। और अगर आप प्रॉपरली उस ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं, तो आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो क्या आपको ये सारी चीजें अच्छी